हाय दोस्तों। हम कितने भी अमीर हो जाएं, फेमस या पावरफुल हो जाएं, जब तक हम चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र करेंगे तब तक हमें लाइफ उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी लगनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा वरी करना स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को पैदा करता है जो हमारे लिए ज़रा भी अच्छी नहीं है, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। इन चीज़ों के आने के बाद अगर हमें दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें भी मिल जाएंगी तब भी हम अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। नेपोलियन और हेलन केलर इस बात को प्रूव करने के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। नेपोलियन के पास हर वो चीज़ थी जिसके बारे में हर एक आदमी सपने देखता है। फेम, पावर, पैसा सब था। फिर भी सेंट एलेना नाम के आइलैंड पे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ज़िंदगी के 6 दिन भी खुशी से नहीं बिताए। बल्कि सेम जगह हेलन केलर ब्लाइंड, डीफ और डम थी। उन्होंने डिक्लेयर किया कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। अब अगर हेलन केलर बिना वरी किए 78 ईयर तक इतनी खुशी से जी सकती है तो हम क्यों नहीं। ज़्यादा वरी करना हम पर बहुत इम्पैक्ट करता है। एलेक्सिस कैरल, जो कि एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं, उन्होंने कहा, पीपल हु डू नॉट नो हाउ टू फाइट वरी डाई अर्ली। डॉक्टर O.F. गैबरॉन, उन्होंने बताया कि 70% तक पेशेंट जो उनके पास आते हैं वो अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं अगर वो अपने फियर और वरी को ख़त्म कर दें तो। एक स्टडी में 15,000 पेशेंट को एग्जामिन किया गया जिनको स्टमक डिसऑर्डर थे। उनको एग्जामिन करने के बाद पता चला कि 5 में से 4 लोगों की बीमारी का कोई भी फिजिकल रीज़न नहीं था, बल्कि उनका फियर, वरी, हेट, सेल्फिशनेस ये सारे कारण बन गए थे उनकी पेट की बीमारी के। बहुत से फेमस डॉक्टर कहते हैं अल्सर्स जो कि जान ले सकते हैं, हार्ट डिजीजेस, कुछ टाइप के हेडेक्स, इंसोम्निया, कुछ टाइप के पैरालिसिस, ये और कुछ नहीं, हमारे सिर्फ ज़्यादा वरी करने की वजह से होता है। अब ये सारी चीज़ें आपके लिए मोर द इनफ होनी चाहिए कि वरी करना कितना हार्मफुल होता है। अब मैजिक फार्मूला फॉर सॉल्विंग वरी सिचुएशंस। विलियस कैरियर एक इंजीनियर थे। उन्हें एक बार एक फैक्ट्री में गैस क्लीन करने वाले डिवाइसेस को इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए कंपनी के मिलियंस ऑफ डॉलर लग गए थे। प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद कैरियर को पता चला कि उनके द्वारा इंस्टॉल किए गए डिवाइसेस कंपनी को किए गए गारंटीड वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद कंपनी के मिलियंस ऑफ डॉलर के लॉस की जिम्मेवारी कैरियर के ऊपर आ गई थी। वो अपने इस फेलियर से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो इतना फिक्र करने लगे थे कि उन्हें नींद आना बंद हो गई थी। बट उनकी कॉमन सेंस ने उन्हें याद दिलाया कि उनका फिक्र करना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। सो उन्होंने एक टेक्निक निकाली अपनी वरी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। ये टेक्निक इतनी असरदार निकली कि वो आज भी उसे यूज़ करते हैं 30 साल से। इस टेक्निक में 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको भी याद रखने हैं। स्टेप 1, बिना डरे और पूरी सच्चाई के साथ यह पता करो कि बुरे से बुरा इस प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ क्या हो सकता है। कैरियर ने जब ये सोचा तो उन्हें पता चला कि उन्हें जेल या फांसी तो नहीं होगी, पर हाँ, मार्केट में उनका नाम बहुत ख़राब होगा और जो उन्होंने 20 मिलियन इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट किए थे वो भी पूरे डूब जाएंगे। स्टेप 2, वर्स्ट केस पता चलने के बाद आप उसे पूरी तरह मेंटली एक्सेप्ट कर लो। कैरियर ने अपने आप से कहा कि अगर ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके अपना नाम बना लूँगा और अपने एम्प्लॉयज़ को बता दूंगा कि यह एक एक्सपेरिमेंट कॉस्ट था हमारी गैस साफ करने की न्यू टेक्निक के लिए। वर्स्ट थिंग एक्सेप्ट करने के बाद कैरियर को बहुत ज़्यादा सुकून मिला जो कि उन्हें लंबे समय से नहीं मिला था। स्टेप 3, जब वो वर्स्ट थिंग एक्सेप्ट कर ली गई हो तो अब उसके बारे में सोचें कि अब उसे अच्छे से अच्छा कैसे करें। अगेन कैरियर ने लॉस होने के बाद ये सोचना स्टार्ट किया कि कैसे उस $20,000 के लॉस को कम करें। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए तो उन्हें पता चला कि अगर वो अपने डिवाइसेस में 5,000 रुपीज़ का और काम कराएंगे तो उनके डिवाइसेस बराबर काम करने लगेंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया जिसका रिजल्ट ये हुआ, उन्होंने $20,000 का लॉस होने के बजाय $15,000 का प्रॉफिट करा दिया ये सॉल्यूशन निकाल के। कैरियर कहते हैं कि अगर वो ये 3 स्टेप फॉलो नहीं करते और बस फिक्र करते रहते तो उन्हें ये रिजल्ट कभी नहीं मिलते। ये टेक्निक हमारे लिए भी बहुत काम की है क्योंकि जब आप वर्स्ट आउटकम को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका दिमाग एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद कर देता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाता है। पर जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी प्रॉब्लम को, आपका दिमाग आपको खाता रहेगा और एक अच्छा आउटकम नहीं मिलेगा। अभी भी कुछ लोगों को अगर लग रहा होगा कि कैरियर की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, तो उनके लिए एक और ट्रू स्टोरी है। अर्ल्सबी हनी नाम के व्यक्ति को ड्यूडेंट अल्सर्स थे। डॉक्टर्स उनमें कुछ स्पेशलिस्ट भी थे। उन्होंने हनी को जवाब दे दिया था कि उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और उनका बचना इम्पॉसिबल है।
आप सोच सकते हो कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। वो बहुत परेशान रहने लगे थे। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि अगर उनके पास लिमिटेड टाइम बचा हुआ है तो क्यों ना इस टाइम को खुशी से और बेफिक्र होकर गुजारूं और एकदम खुल के जीऊं। उनका सपना था कि वो मरने से पहले वर्ल्ड टूर पे जाएं। सो उन्हें वही करना सही लगा। उन्होंने शिप की टिकट बुक की। डॉक्टर ने उन्हें वार्न किया कि अगर वो गए तो वो वापस नहीं आ पाएंगे और उनकी बॉडी समुंदर में ही डाल दी जाएगी। हैनी को अपने शहर नेब्रास्का में ही दफन होना था। सो वो अपने साथ अपनी कॉफिन लेके गए, उसे शिप वालों को दे दिया और एग्रीमेंट रखा कि वो मरते हैं ट्रिप पे तो शिप वाले उनकी बॉडी को साथ लेके आए। ये अरेंजमेंट करने के बाद वो बेफिक्र होकर ट्रिप पे चले गए। उन्होंने बिना सोचे समझे जो मन किया वो खाया और पिया। बड़े बड़े सिगार पिए, गेम्स खेले, नए दोस्त बनाए और रात रात भर जाग कर मस्ती की, गाने गाए और ऐसे तूफानों में एंजॉय किया जो कि जानलेवा थे। और फिर जब वो पूरी ट्रिप ख़त्म होने के बाद वापस आए तो उनका 19 पाउंड वज़न बढ़ गया था। वो भूल ही गए थे कि उन्हें स्टमक अल्सर्स हैं। सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। उसके बाद उन्होंने एक हेल्दी भरी लाइफ खुशी से गुजारी। यहाँ हैनी ने भी वही टेक्निक यूज़ की थी जो कैरियर ने की थी। प्रॉब्लम का वर्स्ट आउटकम पता कर लिया और फिर उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद ट्रिप पे जाके उन्होंने अपनी सिचुएशन को बेटर करने की कोशिश की, वो भी बिना फिक्र किए। अगर वो ये पता चलने के बाद कि मैं मरने वाला हूँ फिक्र करते रहते तो डॉक्टर की बात सच निकल जाती। पर उन्होंने अपनी फ़िक्र ख़त्म करके अपनी लाइफ का मज़ा लिया, जिसने उनकी जान बचा ली। काउंट योर ब्लेसिंग्स। मान लो कोई आदमी आपको 5 करोड़ रुपए दे और बोले कि दोनों हाथ काट कर मुझे बेच दो, तो क्या आप बेचोगे? और अगर वो आपको 5 करोड़ और दे और बोले कि अपनी दोनों टांगे बेच दो, और भी पैसे दे और बोले कि अपनी आंखें, कान, नाक सब दे दो, तो क्या आप दोगे? जहाँ तक मुझे लगता है आई होपफुली आप नहीं दोगे और मैं भी नहीं दूंगा। सो इससे हमें पता चलता है कि हम ऑलरेडी कितने अमीर हैं। हम ऑलरेडी उन चीज़ों के मालिक हैं जिनकी कीमत करोड़ों से भी ज़्यादा है, जो कि है हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी, हमारा टाइम। बट स्टिल सोचने की बात यह है कि कुछ लाखों की मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ओन करने के लिए अपनी इन चीज़ों को हद से ज़्यादा प्रेशर में डालते हैं, पनिश करते हैं और एकदम उन्हें ख़राब कर देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सक्सेसफुल होने के बारे में ना सोचो, पर बस सक्सेस पाने के चक्कर में अपनी हेल्थ और बॉडी को ना नुकसान पहुँचाओ। बिकॉज कितनी भी बड़ी सक्सेस क्यों ना मिल जाए, बिना हेल्थ के वो कोई काम की नहीं होगी। हमें उन चीज़ों के बारे में सोचकर सैड नहीं होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, बल्कि वो सारी अच्छी चीज़ें जो हमारे पास ऑलरेडी हैं उनको सोचकर अच्छा फील करना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल है जिसने मेरी ज़िंदगी तो बहुत आसान कर दी है। मैं जब भी किसी सिचुएशन को लेकर वरी करने लगता हूँ कि यही सेम टाइम दूर कहीं ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने उनकी पूरी फैमिली को मार दिया जा रहा होगा। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो प्यासे होंगे और उन्हें पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल रहा होगा। और ऐसे कितने ही लोग होंगे जो भूख के मारे मिट्टी खाकर अपना पेट भर रहे होंगे। और यहाँ मैं कितना सेल्फिश हूँ जो अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से सैड बैठा हूँ। हम सब प्रॉब्लम से परेशान होकर अपनी लाइफ को कोसते हैं, पर यकीन करो जिस इंसान को यह पता होगा कि आज उसकी लाइफ का आखिरी दिन है, अगर हम मुझसे कहेंगे कि मेरी ज़िंदगी और मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम तू ले ले, तो वो खुशी खुशी आपकी सारी प्रॉब्लम्स ले लेगा और फिर भी दुनिया का सबसे खुश इंसान होगा। अगर आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वरीज से दूर रहना है तो एक हैबिट बना लो और कम से कम दिन में अपनी लाइफ की सारी अच्छी चीज़ों को गिनने की कोशिश करो। उसके लिए ऊपर वाले का शुक्र करो। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी सोच से कितने ज़्यादा अमीर हो। ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से बताए हैं, जिसने लिटरली बहुत से लोगों की ज़िंदगी आसान कर दी है। लाइक करें अगर ये बातें आपको काम की लगी, अपने व्यूज़ कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को सबके साथ ताकि औरों की लाइफ भी और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं हर वीक आपके लिए ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ लाता रहूँगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।